उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, संसार में 3 पदार्थ अनादि हैं। कितने पदार्थ? 3 पदार्थ। हाँ, उनके नाम ईश्वर, आत्मा और प्रकृति। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, ये तीनों अनादि हैं। अनादि का अर्थ होता है जिनका आदि न हो। आदि का मतलब आरंभ, उत्पत्ति। जिस वस्तु की उत्पत्ति कभी नहीं हुई उसको अनादि कहेंगे। तो 3 वस्तुएं ऐसी हैं जो अनादि हैं, इनकी उत्पत्ति कभी नहीं हुई, ये सदा से हैं और सदा रहेंगी। 3 में से एक वस्तु हम हैं। हम हैं आत्मा। आत्मा को जीव भी कहते हैं, जीवात्मा भी कहते हैं और आत्मा भी कहते हैं। तीनों नाम हैं इसके। तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है, जीव, आत्मा या जीवात्मा। और 2 चीजें हमसे और हैं अलग, ईश्वर और प्रकृति। आत्माएं संख्या में बहुत अधिक हैं, इतनी अधिक है हम कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। पर वो जितनी भी हैं उनकी संख्या निश्चित है, फिक्स्ड है, और वो संख्या ईश्वर जानता है। ईश्वर प्रत्येक आत्मा को जानता है कितनी आत्माएं हैं, और आत्माएं क्या क्या करती हैं, उनके सारे कर्मों को जानता है। आत्माएं करोड़ों प्रकार के कर्म करती हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, मिले जुले मिश्रित कर्म भी हैं। सब प्रकार के कर्म आत्माएं करती हैं, वो उनकी संख्या भी करोड़ों में है। और ईश्वर जो है वो इन आत्माओं का राजा है, इनके कर्मों का अध्यक्ष है, न्यायाधीश है। उनके कर्मों का फल देता है, ठीक समय पर देता है, न्याय से देता है। ईश्वर न्यायकारी है, वह अन्याय कभी नहीं करता। तो करोड़ों प्रकार के कर्म हैं और लाखों प्रकार के उनके फल हैं, जिसको हम योनियां कहते हैं। लाखों योनियां हम बोलते हैं ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं, 84 लाख योनियां सुनते आ रहे हैं। अब 84 हो, 80 हो, 85 हो, जो भी हो पता नहीं, पर सुनते आ रहे हैं बचपन से 84 लाख योनियां तो होंगी, लाखों में तो होंगी, इसमें कोई शंका नहीं। और 84 लाख भी हो सकती हैं। तो लाखों प्रकार के तो फल हैं। अब फल ही लाखों हैं तो कर्म तो करोड़ों बनेंगे ही, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है अनेक कर्मों का मिलाकर एक फल दिया जाता है। योग दर्शन में लिखा है, दूसरा चैप्टर है, 13वां सूत्र है, वहां बताया था कि अनेक कर्मों का बंडल बना के उससे एक जन्म मिलता है, वो एक फल हुआ। मनुष्य का, गाय का, घोड़े का, सुअर का, कुत्ते का, बिल्ली का, सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर आदि आदि। तो लाखों प्रकार के फल हैं, योनियां, और अनेक कर्मों का एक फल मिलता है, तो कर्म करोड़ों में हो ही जाएंगे ऑटोमेटिक। तो हमें ये मोटे तौर पर समझना है कि करोड़ों प्रकार के कर्म हैं और लाखों प्रकार की योनियां हैं। उनमें 4 विभाग करते हैं हम कर्मों के। एक शुभ कर्म, बोलिए, शुभ कर्म। दूसरे अशुभ कर्म। तीसरे मिश्रित कर्म। चौथे निष्काम कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म और निष्काम कर्म। इन 4 में से जो 3 हैं वो तो हैं सकाम कर्म,
पहले वाले तीन, शुभ, अशुभ और मिश्रित, ये तीनों सकाम कर्म है, और चौथे वाले निष्काम कर्म है। तो आत्मा कर्म करता रहता है, ईश्वर उन कर्मों का फल देता है। इस प्रकार से ईश्वर उसका राजा है, कर्मों का अध्यक्ष है। सकाम कर्म किसे कहते हैं? ये जो तीसरी वस्तु है प्रकृति, अब थोड़ा इसको भी साथ जोड़ लेते हैं। एक आत्मा, दूसरा ईश्वर, तीसरी प्रकृति। ये जो प्रकृति है, संसार, जगत, ये जड़ पदार्थ है। आत्मा चेतन है, ईश्वर भी चेतन है, दोनों चेतन है, पर आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है, ये ध्यान रखना है। भारत से अमेरिका तक करोड़ों व्यक्ति ये मानते हैं आत्मा ईश्वर का अंश है। तो ये भ्रांति है, बहुत भयंकर भ्रांति है। आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है। आत्मा अलग चीज है, ईश्वर अलग चीज है, दोनों अलग अलग स्वतंत्र पदार्थ हैं, दोनों चेतन। संसार की जो ये वस्तु हैं, इनमें कुछ चीजें आपस में मिलती जुलती होती हैं, मतलब उन चीजों के कुछ गुण तो मिलते जुलते हैं और कुछ अलग अलग भी हैं। जैसे आपने गाय देखी होंगी, बहुत सारी गाय होती हैं, कोई सफेद होती है, कोई थोड़ी लाल रंग की होती है, भूरे रंग की होती है, कोई काली गाय भी होती है। अब उनका ये रंग तो अलग अलग है, वैसे जाती है कि ये गऊ की। तो पांव चार हैं, एक एक पूंछ है, दो दो सींग हैं, वो सारे लक्षण तो एक जैसे हैं, लेकिन रंग का अंतर है। तो कुछ चीजें आपस में मिलती हैं और कुछ नहीं भी मिलती। ये तो गाय गाय की बात कही हमने। अब गाय और घोड़े में देखो, घोड़े के भी चार पैर हैं, गाय के भी चार है, ये तो समानता है। पर घोड़े के सींग नहीं होते, गाय के सींग होते हैं, ये फर्क है, अंतर भी है। तो इस प्रकार से संसार की चीजों में कुछ समानता होती है, कुछ अंतर होता है। तो ईश्वर और आत्मा भी दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे गाय और घोड़ा, गाय और घोड़ा एक वस्तु नहीं है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो दोनों में कुछ कुछ समानता है, कुछ कुछ अंतर है। ऐसे ही ईश्वर और आत्मा भी दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों में कुछ समानता है, कुछ अंतर है। समानता ये है कि दोनों अनादि हैं, दोनों ही सदा से हैं, ना तो ईश्वर पैदा हुआ ना आत्मा पैदा हुआ, और दोनों चेतन है, ये समानता है। दोनों कर्म करते हैं, ये भी समानता है। दोनों नहीं मरेंगे, नित्य हैं, ये भी समानता है। पर अंतर क्या है? आत्मा बहुत छोटा है, ईश्वर सर्वव्यापक है, बहुत बड़ा है वो, ये अंतर है। दोनों चेतन हैं, चेतन होते हुए भी आत्मा का ज्ञान बहुत थोड़ा है और ईश्वर का अनंत ज्ञान है, नॉलेज बहुत अधिक है। आत्मा को भ्रांति होती है, ईश्वर को भ्रांति कभी नहीं होती। आत्मा को जगह जगह संशय पैदा हो जाता है, ईश्वर को संशय कभी नहीं होता। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर भी है बहुत सारा। इस अंतर को जब हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों वस्तु एक नहीं है, या आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है। जो लोग ईश्वर का अंश मानते हैं आत्मा को, तो वो उनकी भ्रांति है। आत्मा ईश्वर का अंश नहीं है। क्यों नहीं है, इसको समझ लीजिए। जो वस्तु जिसका अंश होती है, उसका नियम है, उसका ये नियम है कि वो वस्तु दोनों के गुण एक समान होते हैं, तब वो उसका अंश माना जाता है। जैसे एक बड़ा तरबूज है हमारे पास, और हम चाकू लेके उसका एक छोटा अंश काट के अलग कर दें, तो तरबूज का अंश तरबूज ही रहेगा या केला बन जाएगा? तरबूज रहेगा। उसका नाम भी वही होगा और स्वाद भी वही होगा, सारे गुण वही के वही होंगे। तो जब दो पदार्थों का नाम भी समान हो, गुण भी समान हो, तब हम उसको एक दूसरे का अंश कह सकते हैं। जैसे तरबूज का अंश तरबूज होता है, लेकिन एक तरबूज है और एक केला है, दोनों का नाम भी अलग, गुण भी अलग, स्वाद भी अलग, तो केले को तरबूज का अंश नहीं कह सकते, वो दो अलग अलग पदार्थ हैं। इसी तरह से आत्मा और ईश्वर दो अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों का नाम भी अलग है,
गुण भी अलग हैं, सब कुछ अलग है, बहुत सारा कुछ अलग है उनका, इसलिए अलग अलग जब दिखता है तो इसका अर्थ है वो दो अलग अलग चीजें हैं। और यूं थोड़ी बहुत समानता तो सब में होती है, उतने थोड़ी सी समानता से वो दो चीजें एक नहीं बन जाती। जैसे गाय के भी चार पैर हैं, घोड़े के भी चार पैर हैं, तो चार पैर होने से दोनों एक जाति थोड़ी बन जाएगी। हाँ, ऐसे ही दोनों का कुछ कुछ गुण मिलता है, लेकिन बहुत सारा अंतर भी है, इसलिए दो अलग अलग पदार्थ हैं। अब आत्मा अलग है, ईश्वर अलग है। आत्मा कर्म करता है और ईश्वर उसका फल देता है। आत्मा जो कर्म करता है, अभी बताया चार प्रकार के कर्म करता है, शुभ, अशुभ, मिश्रित और निष्काम। तो हम बात कर रहे थे इस प्रकृति की। ये प्रकृति जो है ये आत्मा और ईश्वर दोनों से अलग चीज है, ये दोनों चेतन है। प्रकृति जड़ है, चेतन का मतलब है जिसमें ज्ञान है, नॉलेज है, इच्छा है, विचार शक्ति है, सोचता है, अच्छा बुरा हानि लाभ सब समझता है, समझने वाला है, उसको चेतन कहते हैं। और जो समझता ही नहीं, उसको ना ठंडी का पता है, ना गर्मी का पता है, ना सुख का, ना दुख का, ना हानि लाभ मान अपमान सुख दुख कुछ नहीं जानता, उसका नाम है जड़ वस्तु, जड़ पदार्थ। तो ये प्रकृति जड़ पदार्थ है। एक मूल प्रकृति है जिसको प्रकृति सत्वरजतम बोलते हैं, वो मूल द्रव्य है जगत का, आदि मूल उपादान कारण जगत का प्रकृति। और उस प्रकृति से ये सारा जगत बना, ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तारे पशु पक्षी मनुष्यों के शरीर, ये सारी चीजें जो बनाई गई ये जड़ प्रकृति से बनाई गई। तो एक नियम है, जब आटा गेहूं का हो तो रोटी भी गेहूं की बनेगी, ठीक है ना। और आटा मकई का हो तो रोटी भी मकई की होगी। तो आटे और रोटी के गुण एक जैसे होंगे, जैसे गुण मकई के आटे में होंगे वैसे ही गुण मकई की रोटी में होंगे। अब यही नियम प्रकृति और जगत पर लागू हो रहा है। प्रकृति उपादान कारण है, जगत उसका कार्य है। तो जैसे गुण प्रकृति के होंगे वैसे ही जगत के होंगे। जगत में भी वही गुण आएंगे जो प्रकृति में है, जैसे रोटी में वही गुण आते हैं जो आटे में होते हैं। तो प्रकृति जड़ है, इसलिए जगत भी जड़ है। न प्रकृति को सुख दुख का पता है, न जगत को पता है। सूर्य पृथ्वी चंद्रमा तारे, इनको कुछ नहीं पता, गर्मी ठंडी सर्दी भूख प्यास क्या होती कुछ नहीं मालूम। और आत्मा को मालूम है, वो चेतन है। तो आत्मा जो है वो चेतन है, वो सोचता है, विचार करता है, सुखी होता है, दुखी होता है, अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु पक्षी बनता है। मतलब कभी मनुष्य शरीर में चला जाता है, कभी पशु पक्षी शरीर में चला जाता है, कभी सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े में चला जाता है, और कभी मोक्ष में चला जाता है। आत्मा इस प्रकार से संसार में घूमता रहता है, अपने कर्मों का फल भोगता रहता है। तो जब आत्मा ये प्रकृति के सुख दुख भोगने की इच्छा रखता है, संसार की वस्तुओं का सुख लेना चाहता है, भौतिक सुख भोगना चाहता है, उस इच्छा से जब वो कर्म करता है, भौतिक सुख भोगने की इच्छा से जब कर्म करता है तो उसको सकाम कर्म कहते हैं। क्या बोलेंगे? सकाम कर्म। और जब ईश्वर का सुख या मोक्ष का सुख लेने की इच्छा करता है, उस इच्छा से जब कर्म करता है तो उसको निष्काम कर्म कहते हैं। मोक्ष की इच्छा से किए गए कर्म निष्काम कर्म। तो निष्काम का अर्थ है जिसमें कामना ना हो, निष्काम, सकाम, सहित। जैसे कल बात चल रही थी ना, सपरिवार, सपरिवार मतलब परिवार सहित, सगुण, गुण सहित, सकाम, कामना सहित। जब सांसारिक सुख की कामना सहित व्यक्ति कर्म करेगा तो सकाम। और निष्काम का मतलब जब सांसारिक सुख की कामना से रहित होकर कर्म करेगा, वो निष्काम। यहाँ निष्काम शब्द में सिर्फ सांसारिक सुख की कामना का निषेध है, सारी कामनाओं का नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना। निष्काम का अर्थ ये नहीं कि जिसमें कोई भी कामना ना हो, ऐसा तो कर्म कर ही नहीं सकता आत्मा, असंभव है। कामना तो स्वभाव है उसका बेचारा, तो स्वभाव तो छूटता नहीं कभी।
कामना तो सदा से है, सदा रहेगी, वो नहीं हटने वाली। इसलिए सकाम और निष्काम का ये अर्थ हुआ, जब सांसारिक सुख की कामना से कर्म करता है तो सकाम कर्म, और जब इस कामना को छोड़कर मोक्ष की कामना से कर्म करता है वो निष्काम कर्म। ये समझना। तो तीन तो सकाम कर्म है, शुभ, अशुभ और मिश्रित, और चौथे निष्काम है। यानी जब वो सांसारिक सुख की कामना से करता है तो तीन में से कोई ना कोई कर्म करेगा, या तो शुभ कर्म करेगा, या अशुभ करेगा, या मिश्रित करेगा। इन तीन में से कुछ करेगा। और या फिर मोक्ष की इच्छा से करेगा तो फिर शुभ कर्म अच्छा ही करेगा, वो निष्काम कर्म है, वो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि बुरे कर्म से तो मोक्ष मिलता नहीं। तीन जो सकाम कर्म बताए, शुभ, अशुभ, मिश्रित, इन तीन में से जो पहला वाला है शुभ कर्म, ये सकाम भी हो सकता है, और यही शुभ कर्म निष्काम भी बन जाएगा। बस वो पीछे इच्छा का अंतर आ जाएगा। कर्म करते समय जो मन में इच्छा होगी, उस इच्छा से वो कर्म बदल जाएगा। यदि सांसारिक सुख की इच्छा से किया तो सकाम कर्म शुभ कर्म, और यदि वही शुभ कर्म मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से तो वही निष्काम हो जाएगा। इस तरह टोटल 4 प्रकार के कर्म हो गए, 3 सकाम और चौथा निष्काम। अब आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, उसके वो चेतन है, विचार करता है, उसमें स्वभाव से भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ नैमित्तिक इच्छाएं भी हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं के कारण वो कर्म करता रहता है। अब जब वो कर्म करता है तो इच्छा के साथ साथ उसके अंदर ज्ञान भी है। कभी तो सांसारिक सुख की इच्छा से कर्म करता है, कभी वो मोक्ष की सुख की इच्छा से कर्म करता है। तो ये इच्छा उसकी बदलती रहती है। वो क्यों बदलती है? उसके ज्ञान के कारण। उसका विचार, चिंतन, ज्ञान, उसके आधार पर उसकी इच्छा बदलती रहती है। यदि उसे संसार में सुख ज्यादा दिखता है, उसका विचार ज्ञान ऐसा हो कि संसार में बहुत सुख है, खाओ पियो, पार्टी में जाओ, डांस करो, बैंड बाजे बजाओ, गीत संगीत सुनो, मान सम्मान की प्राप्ति करो, देश विदेश की यात्रा करो, बहुत सुख है संसार में। यदि उसका विचार ऐसा है तो इस सुख को लक्ष्य बनाकर वो कर्म करेगा। तो कौन सा कर्म हो जाएगा? सकाम हो जाएगा। सांसारिक सुख के लिए कर रहा है तो सकाम हो जाएगा। और यदि उसको यहाँ संसार के इन सुखों के साथ साथ दुख भी दिखने लग जाए कि ये तो ठीक है, यहाँ सुख तो मिलता है, ठीक है, पार्टी में जाएंगे, डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, सुख तो मिलेगा, पर उसके साथ साथ बहुत सारा दुख भी भोगना पड़ेगा। अगर ये उसको समझ में आ जाए तो उसकी इच्छा बदल जाएगी। वो कहेगा नहीं नहीं, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, मुझे तो सुख चाहिए। आपको सुख चाहिए? चाहिए ना? कितना परसेंट? 100%। हाँ। और यहाँ संसार में मिलता है 100%? नहीं मिलता। यहाँ नहीं मिलता है, और हमको चाहिए 100%। तो जब आदमी देखता है कि मैं व्यापार करूंगा, नौकरी करूंगा, पैसे कमाऊंगा, बंगला बनाऊंगा, खाऊंगा पीऊंगा, सैर सपाटा करूंगा, तो मुझे सुख तो मिलेगा, लेकिन दुख भी साथ मिलेगा। दुख में भोगना नहीं चाहता, तो फिर क्या करें? फिर वो सोचता है कि मोक्ष में सुख मिलेगा। तो शास्त्रों को पढ़ने से पता चला कि हाँ, मोक्ष में सुख मिलेगा, ईश्वर के पास मिलेगा। तो विद्वानों से पूछा वहां कितने परसेंट मिलेगा? बोले 100%। बोले अच्छा, मोक्ष में 100% मिलेगा? हाँ। ये दुख? दुख कुछ नहीं है, दुख 0 है। सुख 100% मिलेगा मोक्ष में, और दुख 0 हो जाएगा। बोले यही तो मैं चाहता हूँ। बोले यही चाहते हो तो फिर चलो लगाओ जोर। फिर वो मोक्ष की इच्छा से कर्म करेगा। अब विचार से उसकी इच्छा बदल गई। पहले संसार में सुख दिख रहा था तो मुझे संसार का सुख नहीं चाहिए, अब तो मोक्ष का सुख चाहिए। जब वो मोक्ष का सुख चाहिए, ऐसी कामना से कर्म करता है, उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो ये हर व्यक्ति के ज्ञान के स्तर पर है। उसका ज्ञान का स्तर कितना है, कैसा है, उस पर आधारित है कि वो सकाम कर्म करेगा या निष्काम कर्म करेगा।
और ये स्तर अप डाउन भी होता रहता है, ऊंचा नीचा भी होता रहता है, कभी बढ़ जाता है ज्ञान का स्तर, कभी घट जाता है। जब ज्ञान का स्तर ऊंचा होता है, हमारा ज्ञान शुद्ध होता है, तो संसार में दुख दिखता है और मोक्ष में सुख दिखता है। जाता है, फिर उल्टा दिखता है, फिर मोक्ष में दुख दिखता है और संसार में सुख दिखता है। तो जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बदलता है, इच्छाएं भी बदलती हैं, कर्म भी बदलेंगे, सब कुछ बदलेगा। तो मुख्य चीज है ज्ञान। जो हमारा ज्ञान है वही आधार है हमारा, उसी पर हमारा सारा दारोमदार, उसी पर हमारा सारा जीवन टिका हुआ है। इसलिए शास्त्रों में बताया, अपने ज्ञान को शुद्ध करो। मोक्ष प्राप्ति का, दुखों से छूटने का, ईश्वर का आनंद प्राप्त करने का तरीका है शुद्ध ज्ञान। अपने ज्ञान को ठीक करो। अब वेदों में बताया कि ज्ञान से अकेले से काम नहीं चलता, उसके साथ कर्म और उपासना भी जुड़ी हुई है। एक आदमी ने रसोई में रोटी पकाना तो सीख लिया, थ्योरेटिकल तो सीख लिया, और प्रैक्टिकल वो रसोई में घुसता नहीं, चूल्हा जलाता नहीं, आटा गूंथता नहीं, दाल पकाता नहीं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं, सिर्फ थ्योरी। क्या उसको खाना मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। केवल थ्योरी से पेट नहीं भरता भाई, प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। तो उसको रसोई में जाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। इसी तरह से ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, तो ये तो थ्योरेटिकल है, केवल थ्योरी से काम नहीं चलता है, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। तो जो हमने ज्ञान प्राप्त किया कि मोक्ष अच्छा है, वहां 100% सुख मिलता है, दुख नहीं मिलता, उसके लिए हमको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो वो जो प्रैक्टिकल है वही निष्काम कर्म है। मोक्ष की इच्छा से कर्म करेंगे। इस प्रकार से फिर आत्मा ज्ञान के हिसाब से कर्म करता है। यदि ज्ञान उसका घटिया है, मिथ्या ज्ञान है, भ्रांति वाला है, संशय वाला है, तो वो सकाम कर्म करेगा। यदि ज्ञान शुद्ध हो गया तो निष्काम कर्म करेगा। फिर पूछा जी और क्या करना है मोक्ष के लिए? तो वेदों में बताया है, और फिर जिसके पास मोक्ष है उसके पास जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो, प्रार्थना करो, भाई हमको मोक्ष दे दो, हमें मोक्ष चाहिए। आपको कपड़ा चाहिए तो कपड़े की दुकान पर जाएंगे, लकड़ी चाहिए तो लकड़ी की दुकान पर जाएंगे, मिठाई चाहिए तो मिठाई की दुकान पर जाएंगे, और मोक्ष चाहिए तो मोक्ष की दुकान पर जाएंगे। तो पूछा भाई मोक्ष की दुकान कहाँ है, मोक्ष कहाँ मिलता है? बोले ईश्वर के पास। तो फिर ईश्वर के पास जाओ, बैठो, उससे प्रार्थना करो, रिक्वेस्ट करो, उससे कहो भाई हमको मोक्ष दे दो। उसका नाम है उपासना। क्या नाम? उपासना। तो फिर जैसा ज्ञान शुद्ध हो गया कि ईश्वर से मोक्ष मिलेगा, फिर ईश्वर की उपासना करो, बैठो, भगवान से प्रार्थना करो, उसकी स्तुति करो और उससे मांगो। इसको उपासना कहते हैं। तो ज्ञान के ठीक हो जाने पर कर्म और उपासना ये दोनों भी ठीक हो जाएंगे। जब तक ज्ञान ठीक नहीं होगा तब तक कर्म और उपासना भी ठीक नहीं होंगे। ये दोनों के दोनों ज्ञान के पीछे चलते, कर्म और उपासना। तो हमें क्या करना है? अपने ज्ञान को ठीक करना है। संसार में दुख है, ऐसा कोई व्यक्ति आज तक संसार में पैदा नहीं हुआ जिसने जन्म लिया हो और दुख से बच गया हो। ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ, न है न होगा। ऐसा कोई पैदा नहीं होगा संसार में जो दुख से बच जाए। तो अब जब संसार में दुख है तो अपने ज्ञान को ठीक करो कि यहाँ तो दुख है। अगर दुख दिखता है तो समझ लो ज्ञान ठीक हो रहा है, आपका शुद्ध हो रहा है। ये बात अब सबके समझ में नहीं आएगी। लोग तो कहते हैं वाह, संसार में तो सुख ही सुख है, आप कहते हैं दुख है। क्या दुख है? हमारे पास लाखों रुपया है, करोड़ों रुपया है, खाते पीते मौज करते हैं, नौकर चाकर, मोटर गाड़ी बंगला संपत्ति सब कुछ है, क्या दिक्कत है? आप क्यों दुख की बात करते हैं? आप निराशावादी। हमको कहते हैं आप निराशावादी, आप दुख की बात करते हैं। तो हम कहते हैं हम निराशावादी नहीं है, हम सत्यवादी हैं। संसार में दुख है, ये सत्य है। बंबई में मैं एक सेठ जी के घर गया, बहुत साल हो गए, करीब 20 साल हो गए।
वो बहुत बड़े सेठ थे, अरबपति सेठ थे। वो कहने लगे, महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। मैं तो 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूँ। अब बताओ, अब हम कोई निराशावादी हैं? हम तो सच बोल रहे हैं। बड़े बड़े सेठ बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन में। 23.5 घंटा टेंशन में रहते हैं। आधा घंटा सुबह सैर करने जाते हैं वॉक पर, मॉर्निंग वॉक पर। वहाँ 2-4 दोस्त मिल जाते हैं, उनके साथ थोड़ा हंस लेते हैं, बस उतना ही अच्छा लगता है आधा घंटा। फिर घर आते ही फिर टेंशन शुरू हो जाती है। तो वो सेठ जी ने बताया, अपने मुंह से बताया कि बस आधा घंटा मुझे अच्छा लगता है जब मैं दोस्तों के साथ थोड़ा हंस लेता हूँ, बाकी तो फिर रात को नींद नहीं आती। टेंशन इतनी खतरनाक है, नींद नहीं आती। नींद की गोली खानी पड़ती है, और गोली खा के भी बस नशे में पड़े रहते हैं, नींद थोड़ी आती। वो भी नशा ही होता है, नींद थोड़ी आती है, अच्छी गहरी नींद नहीं आती हमको। ऐसा वो कह रहे थे सेठ जी। और मुझे कहने लगे, महाराज जी आप बहुत सुखी हैं। अब बताओ मेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर भी वो मुझे कह रहे हैं आप बहुत सुखी हैं, हम बहुत परेशान। तो इससे पता चलता है संसार में बहुत सारा दुख है। उस दुख को समझना है। ये लोगों को समझ में नहीं आती बात। जब तक समझ में नहीं आएगी, संसार में सुख देखेंगे, उनको सुख दिखेगा तो संसार में फंसेंगे, सुख के पीछे भागेंगे, उसमें राग होगा, आसक्ति होगी, अटैचमेंट होगी, और वैसे ही सकाम कर्म करेंगे और फिर यहीं पड़े रहेंगे, बार बार जन्म लेते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। सबसे बड़ा दुख है स्कूल जाने का। बचपन में सबको स्कूल जाना पड़ता है, चलो है। बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, थप्पड़ मार के जबरदस्ती भेजना पड़ता है, चलो स्कूल जाना पड़ेगा। फिर पढ़ते रहो 20 साल 25 साल तक, तो पढ़ाइयाँ ही चलती रहती हैं, परीक्षाएं दो, कितना झंझट है। फिर खतरे कितने हैं, एक्सीडेंट का खतरा है, हाथ पैर टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, है? कोई चाकू मार दे, गोली मार दे, कोई लूट ले, कोई क्या कर दे पता नहीं, हाथ पैर तोड़ दे, विकलांग बना के भिखा दे, भिखारी बना के बिठा दे रोड पे। ऐसे बहुत सारे गैंग होते हैं, वो बच्चों को उठा ले जाते हैं, हाथ पैर तोड़ के बिठा देते हैं। तो कितने खतरे हैं यहाँ। और आंधी तूफान बाढ़ भूकंप, ये अलग। रात को सोते सोते शांति पाठ हो जाए, पता ही नहीं चले। बहुत साल हो गए, लातूर में भूकंप आया था, तब रात को सो रहे थे लोग बेचारे, सोते सोते चले गए। कितना खतरा है। तो हम ये निराशा की बात नहीं कर रहे, हम सच्ची बात बता रहे हैं कि संसार में ऐसा होता है। जापान में कितने भूकंप आते ही रहते हैं, इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में, दुनिया भर में भूकंप आते हैं। अमेरिका में आते हैं, इंग्लैंड में आते हैं, भारत में आते हैं, सब जगह आते हैं। तो ये संसार है, इसमें यहाँ झंझट भी बहुत है, दुख भी बहुत है। जिसको दुख समझ में आता है वो फिर निकलने की सोचता है, उसका ज्ञान ठीक हो जाता है कि यहाँ झंझट है। मोक्ष में कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां जन्म लेना ही नहीं, शरीर ही नहीं होगा, तो दुख कहाँ से आएगा? दुख का कारण तो यही है, शरीर। लोग कहते हैं जी शरीर तो सुख का साधन है, हम कहते हैं हाँ ठीक बात है, सुख का साधन भी है, ये भी ठीक है। पर जितना ये सुख का साधन है, उससे ज्यादा दुख का साधन है। दुख भी इसी से भोगना पड़ रहा है। आजकल देखो ना, कोरोना चल रहा है, खतरनाक। अब मुश्किल से थोड़ा ठंडा हुआ है, 1.5 साल से चल ही रहा है। और टीबी, कैंसर, डेंगू, आजकल डेंगू चल रहा है, खतरनाक है। कभी कुछ कोई ना कोई बीमारी चलती रहती। तो संसार में ये सच्चाई है कि यहाँ शरीर के कारण बहुत सारे दुख भोगने पड़ते हैं। सुख थोड़ा सा मिलता है, दुख बहुत सारा मिलता है। ऐसा देखना, ये तत्व ज्ञान है, ये वास्तविक ज्ञान है, ये संसार के बारे में ठीक ठीक ज्ञान है। और आत्मा के बारे में, दूसरा पदार्थ आत्मा है। आत्मा के विषय में ये है कि आत्मा सुख भी देता है, दुख भी देता है, वो भी दोनों देता है। हाँ या ना? दोनों देता है। आपके बहुत सारे मित्र हैं, परिचित हैं, साथी हैं, परिवार के लोग हैं, वो सुख देते रहते हैं, और वही लोग दुख भी देते हैं। हाँ या ना? हाँ, वो सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। तो मैं कई बार पूछता हूँ लोगों से, आपके घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार आपको सुख ज्यादा देते हैं या दुख ज्यादा देते हैं? तो लोग कहते हैं जी दुख ज्यादा देते हैं।
मैंने कहा आप ठीक बोला आप। वो जितना सुख देते हैं उससे ज्यादा दुख देते हैं, धमकाते रहते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, कभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी उसको मस्का लगाएंगे, तू मेरा काम कर देना, कर देना यार, मेरा काम कर देना। कभी ऐसे मस्का लगा के काम करवा लेंगे, और कभी धमकाएंगे, देख तू मेरा काम नहीं करेगा तो फिर देखना, तो फिर मैं बताऊंगा तुझे। कभी धमकी लाते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। तो जितना सुख देते हैं उससे ज्यादा तो दुख देते हैं। आपको जापान वाले लोग उतना दुख नहीं देते, चीन वाले, रशिया वाले उतना दुख नहीं देते जितना भारत के लोग। और भारत वालों में भी जितना बम्बई वाले उतना दुख नहीं देते जितना आपके पड़ोसी देते, और जितना आपके रिश्तेदार देते हैं। तो यहाँ कहाँ सुख मिल रहा है? थोड़ा सा सुख देते हैं, फिर 4 गुना दुख देते हैं। तो जीवात्मा भी हमें 100% सुख नहीं देने वाला, ये संसार की सच्चाई है। निराशावादी नहीं है बात, ये सच्चाई बात है, सच्ची बात है, ऐसा ही है। जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है उनसे पूछ लेना, वो आपको बताएंगे हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। अब ये समझ ही ऐसी आती है, 50 साल के बाद ही समझ आती है कि जीवन कैसा है, इसको कैसे जीना चाहिए, कैसे दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, वो 50 साल के बाद ही समझ में आता है। बचपन में तो आता नहीं। उस समय तो जवानी है, ताकत है, आदमी हवा में उड़ता है, इधर भागता है उधर भागता है, सब काम चुस्ती से करता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो दुख भी तो भोगता रहता है, पर बेचारे को होश ही नहीं आता कि यहाँ झंझट भी है और दुख भी है। वो तो उस समय पता ही नहीं चलता, पता तो 40। तो कोई जीवात्मा भी आपको 100% सुख देने वाला नहीं है। जड़ पदार्थ भी 100% सुख देने वाला नहीं है। ईश्वर 100% सुख दे सकता है। बस ये 3 तत्वों को ठीक से जानना है। यही 3 पदार्थ अनादि, संसार यानी जड़ वस्तुएं और जीवात्मा, ये दोनों आपको 100% सुख नहीं दे सकते। ईश्वर दे सकता है। अगर इन तीनों को इस तरह से समझ लें तो हमको फिर पता चल जाए हमें क्या करना चाहिए। फिर हम ईश्वर के पीछे चल देंगे। संसार तो ठीक है, चल ही रहा है, चलता ही रहेगा, ये कोई खत्म होने वाला नहीं। जिसको ये संसार समझ में आ जाता है, अर्थात ये 3 चीजें समझ में आ जाती हैं, वो व्यक्ति फिर मोक्ष की तैयारी करता है। वो यहाँ नहीं रहना चाहता। फिर वो पढ़ाई लिखाई, वेदों का अध्ययन, योगाभ्यास और निष्काम कर्म, परोपकार, सेवा, दान, दया आदि आदि, ये सारे अच्छे काम करता है, और सुबह शाम बैठ के ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर का ध्यान करता है। फिर जैसे जैसे रुचि बढ़ती जाती है तो दिन में भी वो ईश्वर के साथ रहता है, ईश्वर को छोड़ता ही नहीं। ईश्वर के साथ रहना बहुत आनंददायक है, बहुत लाभकारी है, उससे बहुत फायदा होता है। कैसे फायदा होता है? एक मोटा सा उदाहरण, जैसे सुबह से शाम तक सूर्य चमकता है, खूब लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है, तो हम लोग प्रकाश में रहना चाहते हैं। और रात को सूर्य नहीं होता, अंधेरा हो जाता है, तो कठिनाई होती है काम करने में। दिन में कोई दिक्कत नहीं है, सब दूर तक साफ सुथरा दिखता है। तो जैसे दिन में प्रकाश अच्छा होता है, दूर तक होता है, और सब कुछ आसान लगता है काम करना, और रात को अंधेरे के कारण हमें उतना अच्छा नहीं लगता। तो क्या हम दिन में रहना चाहते हैं या रात में रहना चाहते हैं? दिन में रहना चाहते हैं, प्रकाश में रहना चाहते हैं, उसमें सुख ज्यादा मिलता है। जैसे हम दिन भर सुबह से रात तक, शाम तक प्रकाश में रहना चाहते हैं और उसको छोड़ना नहीं चाहते, उससे हमें बहुत लाभ होता है। ऐसे ही जो ईश्वर के साथ रहता है वो ऐसे ही रहता है जैसे आप दिन में रहते हैं, आप प्रकाश में रहते हैं। ईश्वर के साथ रहने का मतलब प्रकाश में रहना, प्रकाश का मतलब ज्ञान में रहना। ईश्वर से उसको ज्ञान मिलता रहता है, शुद्ध ज्ञान मिलता है, वो प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है, टेंशन फ्री, चिंता मुक्त रहता है। उसको ईश्वर से इतना ज्ञान मिलता है जैसे आपको सूर्य से प्रकाश मिलता है। तो जैसे हम प्रकाश को छोड़ना नहीं चाहते, ऐसे ही वो व्यक्ति जिसको ईश्वर समझ में आ जाता है वो ईश्वर को छोड़ना नहीं चाहता, सारा दिन उससे लाभ लेता रहता है, और तो और रात के 10 बजे तक भी लाभ लेता है। बस फिर थक जाता है, फिर सो जाता है।
सो गया तो सो गया 5-7 घंटे, जितने भी 6-7 घंटे सो गया, बाकी 17 घंटे वो ईश्वर से लाभ लेता है और बस उसका एक ही लक्ष्य होता है कि मोक्ष में जाना है और कुछ नहीं करना, और ये सब खा लिया पी लिया देख ली दुनिया, यहाँ कुछ नहीं रखा। इस प्रकार से व्यक्ति मोक्ष की तैयारी करता है, परोपकार करता है, समाज सेवा करता है, ईश्वर का ध्यान उपासना करता है, समाधि लगाता है और ईश्वर की अनुभूति करके समाधि में फिर उससे बहुत सारा ज्ञान आनंद बल प्राप्त करता है। उसकी सहायता से उस व्यक्ति के, उस आत्मा के सारे अविद्या, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, ये सारे दोष धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जब पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं फिर उसका मोक्ष होता है, फिर उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, फिर अगला जन्म नहीं लेता। तो ये व्यवस्था है। इन 3 तत्वों को हमें इस तरह से समझना है। तो आत्मा जो कर्म करता है शुभ अशुभ मिश्रित और निष्काम, तो जब भी कोई कर्म करता है ईश्वर उसके कर्मों का हिसाब रखता है और उसके खाते में एंट्री करता जाता है। कितने प्रकार के कर्म बताए? तो हमारे खाते भी 4 हैं, कर्म के 4 अकाउंट चलते हैं हमारे। जब हम शुभ कर्म करते हैं तो उस खाते में एंट्री कर देता है ईश्वर, ये इसमें एंट्री करो, इसने शुभ कर्म किया। अशुभ करते हैं तो उस खाते में एंट्री डाल देता है, मिश्रित किया तो उस खाते में, और निष्काम कर्म किया तो उस खाते में। 4 अकाउंट चलते हैं। तो जैसा जैसा हम कर्म करते जाते हैं हमारे खाते में एंट्री बढ़ती जाती है और फिर समय आने पर उनका फल मिलता है, ईश्वर फल देता है। ठीक है। जब सकाम कर्म करते हैं तो उसका फल ही सांसारिक सुख है, क्योंकि इसी इच्छा से तो किया था। हमें धन चाहिए, सम्मान चाहिए, संपत्ति चाहिए, बढ़िया परिवार चाहिए, अच्छे माता पिता, विद्वान, धार्मिक, ये वो। जब कर्म ही इस भावना से किया कि ऐसा फल चाहिए तो फिर वही फल देगा ना ईश्वर। ईश्वर तो बहुत दयालु है, न्यायकारी है, हमारा माता पिता है, गुरु है, आचार्य है, राजा है, न्यायाधीश है। इस प्रकार के उसके हमारे साथ संबंध है। तो कोई माता पिता क्या अपने बच्चों की इच्छा पूरी करना चाहता है या नहीं चाहता? चाहता है, और जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, वो पूरी करता भी है। ईश्वर भी हमारा माता पिता है। वेदों में बताया, त्वम ही नः पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बहुविध। ईश्वर हमारी माता है, वही हमारा पिता है। तो वो भी हमारा माता पिता है तो हमारी इच्छा पूरी करेगा। हम कहते हैं हे ईश्वर, हमें बंगला चाहिए, अगले जन्म में अच्छा परिवार चाहिए, अच्छे विद्वान माता पिता चाहिए, तो ठीक है देंगे। तुम वैसे कर्म करो, फल देंगे। फ्री में नहीं देंगे, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ मुफ्त का माल नहीं मिलता है, मेहनत करनी पड़ती है। एक विद्यार्थी अध्यापक से कहता है जी मुझे 85 नंबर लाने, बोले हाँ देंगे, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, अच्छी तरह परीक्षा दो, हम आपको 85 नंबर देंगे। 90 चाहिए तो 90 भी देंगे, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे हम मेहनत करते हैं परीक्षक नंबर देता है, ऐसे ही हम अच्छे काम करते हैं ईश्वर फल देता है। तो जब हम कहते हैं हमको संसार का सुख चाहिए, वो संसार का सुख दे देता है, हमारी इच्छा पूरी कर देता है। जब हम कहते हैं बस बस संसार का सुख नहीं चाहिए, अब जन्म ही नहीं चाहिए, बस देख ली दुनिया, थक गए, अब तो मोक्ष चाहिए, तो कहता है ठीक है भाई मोक्ष दे देंगे, आप मोक्ष के हिसाब से कर्म करो, हम वो फल दे देंगे, जो चाहिए वैसा दे देंगे। इस प्रकार से ईश्वर हमारी इच्छाएं पूरी करता रहता है। तो सकाम कर्म करते हैं जब लोग, अच्छे भी करते हैं, कहीं बुरे भी करते हैं, दोनों करते रहते हैं। और तीसरे मिश्रित कर्म है, वो भी करते रहते हैं। तो जैसे जैसे वो कर्म करते हैं ईश्वर उनको वैसा वैसा फल देता रहता है। ठीक है। अगर अच्छे कर्म ज्यादा किए तो ईश्वर मनुष्य बनाएगा, बढ़िया मनुष्य बनाएगा, अच्छे विद्वान धार्मिक माता पिता, अच्छा संपन्न परिवार, ईश्वर भक्त, ईमानदार, देशभक्त, चरित्रवान, बढ़िया माता पिता मिलेंगे और बढ़िया सुख सुविधा मिलेगी। इसको स्वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर्ग। तो जब व्यक्ति अच्छे अच्छे काम बहुत अधिक करता है, 80%, 90%,
तो उसको स्वर्ग में ईश्वर जन्म देता है। स्वर्ग का मतलब है अगला जन्म। अच्छा परिवार, अच्छी संपत्ति, अच्छे सुख साधन, उसका नाम है स्वर्ग। और जब व्यक्ति अच्छे कर्म कम करता है, ये तो बताया 80-90% अच्छे कर्म किए, तो एक अच्छे विद्वान के यहाँ जन्म मिल जाएगा। एक व्यक्ति ने 70 की अच्छे, 30 बुरे कर्म किए, 100 में से 30% बुरे, 70% अच्छे, तो उसको एक क्षत्रिय के यहाँ, बलवान क्षत्रिय के यहाँ पैदा कर देगा, उसको वहां सुविधा मिल जाएगी। तो उसका स्तर थोड़ा डाउन हो गया, क्योंकि कर्म में थोड़ी कमी आ गई तो फल भी कम कर दिया। फिर एक व्यक्ति ने 60% ही अच्छे किए, उसको और नीचे उतार दिया, वैश्य के यहाँ, व्यापारी के यहाँ जन्म दे दिया। अब एक ने 50 अच्छे किए, 50 बुरे, बराबर 50-50 इक्वल, तो उसको सामान्य परिवार में 4th क्लास फैमिली में जन्म दे दिया, जिसको आजकल 4th क्लास कहते हैं, मजदूर, चपरासी, पटे वाला, इस लेवल का। तो ये 50% अच्छे कर्मों का फल है कि आगे मनुष्य जन्म मिल जाए 4th क्लास में। और यदि इससे ऊंचे परिवार में जन्म लेना हो तो कर्मों की, पुण्य कर्मों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है। अब एक व्यक्ति ने 50 भी अच्छे नहीं किए, उसने 30 ही किए अच्छे, 70% पाप किए मनुष्य बनकर। मनुष्य कोई ज्यादा छूट है कर्म करने की, बाकी तो बेचारे पशु पक्षी तो अपना फल ही भोग रहे हैं। तो मनुष्य को जब छूट मिली कि तुम स्वतंत्र हो कर्म करने में, उसने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, मिसयूज किया, और मिसयूज करते हुए उसने 70% पाप कर डाले, 70% पुण्य किए 30। तो जब पुण्य कम पड़ गए तो ईश्वर ने कहा चलो नीचे, अब तुम नीचे चलो, मनुष्य योनि में आपको जन्म नहीं देंगे, अपना दंड भोगो, तुमने पाप ज्यादा किए। तो 30% पुण्य किए, 70% पाप किए, 70 में से 30 घटा दो, कितने बचे? 40। तो 40% पाप अधिक किए तुलनात्मक दृष्टि से, पुण्य की तुलना में 30 और 70। तो जितने अधिक किए पहले इसका दंड, ये नियम वेदों में लिखा है, ऋषियों ने बताया कि पहले उसका दंड मिलेगा जो आपने पाप ज्यादा किए। तो 40% पाप ज्यादा किए, उसका दंड मिल जाएगा सुअर, कुत्ता, हाथी, बंदर, बैल, गधा, घोड़ा, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, ऐसी योनियों में जाओ, अपना दंड भोगो, दुख भोगो। अब इन योनियों में ना तो इतनी बुद्धि है जितनी हमारे पास है, इनके पास इतनी बुद्धि है नहीं है, न बोलने के लिए भाषा है, न कर्म करने के लिए हाथ है, बस अब ऐसे मूर्खों की तरह खड़े रहो धूप में, छाया में, धूप में, गधे घोड़े पशु पक्षी इधर उधर भागते रहते हैं बेचारे। कोई दूसरा हमला करे तो जान बचाते हैं, भागते हैं। जंगल में देखो कितने प्राणी हैं, नदी में, तालाब में, समुद्र में, वो एक दूसरे को मार मार के खाते रहते हैं। तो ये चक्कर संसार का चलता रहता है। ये उन लोगों को ईश्वर दंड देता है जो 50% से पाप अधिक करते हैं, उनको सुअर, कुत्ता, सांप, बिच्छू, भेड़िया, दरियाई घोड़ा, ऐसे ऐसे व्हेल मछली बना देता है। तो मान लिया 70% पाप किए थे, 30% पुण्य किए, तो 40% पाप ज्यादा हुए। उस 40 का दंड भुगवाने के लिए ईश्वर उनको कीड़ा मकोड़ा, पशु, तो 200 जन्म, 400 जन्म, 1000 जन्म, वो जाने, वो जब तक उसका कर्मफल पूरा नहीं हो जाए तब तक वो 40% पाप का दंड पशु पक्षी योनियों में दंड देता रहेगा। अब 70 में से 40 का दंड भोग लिया, कितना बचा? 30 पाप बच गया, 30 पुण्य पहले ही सही था जब मनुष्य था। 70 पाप किए थे, 30 पुण्य भी तो किए थे, तो जब 30-30 बराबर हो गए तो फिर वो नियम लागू हो जाएगा, जो 50% पुण्य, 50% पाप इक्वल। तो जब समान हो जाते हैं तब फिर ईश्वर उनको कीड़े मकोड़े, पशु आदि से वापस मनुष्य योनि में ले आता है, 4th क्लास फैमिली। अब फिर अवसर मिलता है, भाई तुम अब अच्छे काम कर लो, फिर आगे बढ़ो, ऊंचे उठो, फिर अगला जन्म अच्छा प्राप्त करो।
इस तरह से ये संसार का चक्र है। ये 3 अनादि पदार्थों का चक्कर ऐसे चलता रहता है। ये प्रकृति है, ये हमको फल देती है, हम कर्म करते हैं, ईश्वर हमारा राजा है, हमारे कर्मों के आधार पर इस प्रकृति में से हमको फल सुख दुख देता रहता है। और जब हम निष्काम कर्म करते हैं तब मोक्ष में ईश्वर अपना आनंद देता है। मोक्ष फल ये है, ईश्वर का आनंद। और जब ईश्वर का आनंद मिलता है मोक्ष में, इस शरीर से पीछा छूट जाता है, शरीर छूट जाएगा, प्रकृति से संबंध कट पूरा। अब जो हमें दुख आ रहे हैं वो प्रकृति के संबंध से आ रहे हैं, शरीर आदि के। और ये प्रकृति है जड़, और सुख भी देती है, दुख भी देती है, और मोह, नशा, नींद, आलस्य वो भी पैदा करती है। तो जब तक आत्मा प्रकृति से कनेक्टेड रहेगा, जुड़ा रहेगा, इसके संबंध में रहेगा, तब तक उसको सुख दुख मोह तीनों चीजें प्रकृति से मिलेंगी, क्योंकि वो इससे जुड़ा है तो इसके गुण भी आएंगे साथ साथ कनेक्शन में। और जब मोक्ष में जाएगा तो प्रकृति से कनेक्शन कट, पूरा 100% कट। इसलिए प्रकृति से जो पहले सुख दुख मोह मिल रहा था वो तीनों बंद हो जाएंगे, कनेक्शन पूरी तरह कट गया, और ईश्वर से कनेक्शन जुड़ गया मोक्ष में। ईश्वर में मूर्खता है, ईश्वर में दुख है, सुख है तो बस सुख है तो सुख ही मिलेगा, न दुख है न मूर्खता है। प्रकृति में तीनों है, सुख दुख मोह। इसलिए जब आत्मा प्रकृति के बंधन में आता है तो सुख दुख मोह तीनों चीजें भोगनी पड़ती। जब मोक्ष में जाता है तो दुख और मोह दोनों हट जाते हैं, प्रकृति वाला सुख भी हट जाता है। फिर वह ईश्वर से कनेक्ट होने पर ईश्वर का सुख मिलता है। बस यही है संसार, इसको समझ लो। समझ में आ जाए तो फिर चलो मोक्ष में। यहाँ तो क्या करना है, यहाँ तो फिर वृद्धिरादई चदेंगुण, फिर रट्टा मारो पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है। तो ये संसार है। बहुत सारी बात हो गई 3 वस्तुओं के बारे में। चलिए थोड़ा पूछ लें शंका समाधान, किसी की शंका हो तो बोलिए। जिज्ञासा भाव से प्रश्न पूछेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बात को समझने की कोशिश करेंगे। समझ में नहीं आए तो उस पर चिंतन करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा। जी बिल्कुल स्वामी जी। हमारी बहन मिथिलेश गौर जी है, खुर्जा से। हाँ बोलिए। इंटर कॉलेज की प्राचार्य रही है जी। मैम। अपना वो खोल लीजिए, ऑडियो खोल लीजिए मैम जी।